हेलो एंड वेलकम। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप CI/CD पाइपलाइन और डेवऑप्स के फीचर के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो 100% देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने 6 स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समझाया था। वही 6 स्टेप को डेवऑप्स या CI/CD पाइपलाइन एक्चुअली कर देता है ऑटोमेटिक। क्यों ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट है, क्यों ये ऑटोमेशन हमें करना ही पड़ेगा और कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने पड़ेंगे, आइए जानते हैं ये सब कुछ। सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हम सालों से कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं रिसेंट ईयर्स में और ये जो पूरी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये ऑटोमेटिक क्यों है, क्यों हमें इसको ऑटोमेटिक करना पड़ा। पहले मैन्युअल था, सब कुछ चल रहा था, अब इसको क्यों हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आप कई सारे ऐप्स यूज करते होंगे अपने दिन भर के कामों में, जैसे व्हाट्सएप। जैसे अगर आपको कुछ बुकिंग वगैरह करना है तो आप bookings.com खोलोगे या GoIbibo खोलोगे या मेक माई ट्रिप खोलोगे। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप Zomato खोलोगे या स्विगी ओपन करोगे। तो और नॉर्मल सोशल मीडिया के लिए आप फेसबुक ओपन करोगे या इंस्टाग्राम ओपन करोगे। अब ये जो ऐप्स है, आप चाहे कंप्यूटर में से यूज़ करो या मोबाइल फ़ोन में से यूज़ करो, ये जो आप ऐप्स है उनको आप रेगुलरली अपडेट्स भी करते रहते होगे, राइट। कई बार तो अगर आपने मोबाइल बैंकिंग ऐप है और आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको ऐप ओपन ही नहीं करने देगा। वो बोलेगा कि आप पहले अपडेट करो उसके बाद ओपन करो। क्यों ये अपडेट्स यहां पे आ रहे हैं हमारे पास? क्योंकि अब ये नहीं होगा कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया और फिर उसी सॉफ्टवेयर को उसी स्टेट पे आप हर बार सेल करते रहो। आपके सॉफ्टवेयर को आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको नए नए फीचर्स देने पड़ेंगे और नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तो ही आप मार्केट में रहोगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो वन टाइम का नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेक माई ट्रिप, स्विगी, जोमेटो, ये लोग, ये कंपनीज अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करते ही रहते हैं और उसको इम्प्रूव करते करते वो आज इस पर्टिकुलर स्टेज में है। आज से 10 साल पहले का फेसबुक देखोगे और अब का फेसबुक देखोगे, आपको पता चलेगा कि कितना अपडेट्स वहां पे हो चुका है। आप बोलोगे कि ये तो सब चीजें हैं, वो हमें मालूम है, इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक की प्रोसेस कहां पे आई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई भी प्रोसेस आपको एक बार करना है, राइट, एक बार, तो आप कर लोगे। जैसे मैं बोलूंगा कि भी आपको एक AWS के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाना है और आप उसकी प्रोसेस देख के बना लोगे। पर मैं आपको बोलता हूं दिन में 10 बार आपको बनाना है और डेली यही टास्क आपको रिपीट करना है, तो आप क्या करोगे? आप अपना समय बचाने के लिए ऐसा करोगे कि मॉर्निंग में 9 o'clock मशीन ऑटोमेटिकली बन जाए, आपको वहां पे लॉगिन करके मशीन बनाने की जरूरत ना पड़े। तो जब भी कोई भी काम हम रिपीटेड करेंगे तब उस पर्टिकुलर काम को हमें ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस अब रिपीटेड है, कई बार एवरी वीक, एवरी 15 डेज, एवरी मंथ उसके अंदर अपडेट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, बग फिक्सेस आते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस अब रूटीन प्रोसेस हो चुका है
और उस प्रोसेस को अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे। अगर अभी भी आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैन्युअल करने जाओगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा और एट द एंड आपका काम तो नहीं होगा, या तो डिले हो जाएगा। अब डिले यहां इस वर्ड में चलता नहीं है, इसीलिए 99% कंपनीज ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेजेस है उसको ऑटोमेट करती है वेरियस टूल्स का यूज करके, क्लाउड का यूज करके। और उस ऑटोमेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है CI/CD पाइपलाइन का। CI/CD पाइपलाइन वेरियस ऑटोमेशन टूल को एक साथ इंटीग्रेट करके उसके पास से काम निकाल के दूसरे टूल्स को फॉरवर्ड करेगा। और यही रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की, यही रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस अपडेट्स होती कोई भी ऐप जो आप यूज करते हो। और इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है CI/CD पाइपलाइन, और वो भी कॉल इट लाइक अ डेवऑप्स इंजीनियर की। अब हम पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मैन्युअल एंड ऑटोमेटिक के बारे में। यस, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हम लोग ट्राई करते हैं कि 10 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म करें, पर ये वीडियो 10 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा लंबा होगा। आपको अगर बेटर एक्सपीरियंस लेना है तो स्विच टू 1.5 स्पीड। 1.5 स्पीड पे आपको प्रॉपर वैसे मज़ा आएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में थोड़ा स्लो बोलूँगा जिससे 1.5 में एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन हो जाए। ओके, सो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेज में देखा था कोडिंग, राइट। अब इस पर्टिकुलर कोडिंग को मैन्युअल में जाओगे तो कैसे होगा और ऑटोमेटिक में जाओगे तो कैसे होगा, वो पूरा डिफरेंस हम समझते हैं। ओके, 3 पॉइंट्स है। कोडिंग मैन्युअल प्रोसेस, डेवलपर वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हर एक डेवलपर पूरे सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल वाइज डिवीजन करके अपने अपने मॉड्यूल पे काम करते। ईच डेवलपर राइट कोड ऑन देयर ओन लोकल मशीन विदाउट इमीडिएट इंटीग्रेशन विद अदर वर्क। तो मैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मुझे जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, कोडिंग दिया गया है, मैं कोड अपने कंप्यूटर में करूँगा, मुझे दूसरों के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं है। देयर इज लिमिटेड कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दिस फेज विद डेवलपर फोकसिंग ऑन देयर असाइन टास्क। मुझे अपने बारे में मालूम है, मुझे दूसरे मेरे कॉलिग्स क्या कर रहे हैं वो कोई डिटेल ही नहीं है। पर एट द एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो गेम है वो तो टीम गेम ही है, राइट। तो मैंने इन्हें आप टीम गेम अकेले खेल रहे हो, ये प्रॉब्लम है। अगर हम उसी प्रोसेस को अगर ऑटोमेट कर देते हैं, कोडिंग प्रोसेस को अगर हम ऑटोमेटेड कर देते हैं तो क्या होगा। डेवलपर वर्क कोलैबोरेटिवली ऑन अ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट। डेवलपर यहाँ पे टूल का यूज करेंगे गिट का और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे। ईच डेवलपर कमिट्स देयर चेंजेस टू द शेयर्ड रिपोजिटरी फ्रीक्वेंटली इंश्योरिंग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऑफ कोड। आपको ये अभी मालूम ही है, राइट, कैसे हम रोल असाइन करते हैं, कैसे हम मर्ज रिक्वेस्ट करके अपने कोड को मर्ज करते हैं यूजिंग अ टूल लाइक गिट हब, गिट लैब, कई सारे टूल है, हमने सीखा था गिट लैब। अगर यहाँ पे आपको ऑटोमेशन करना है तो आपको टूल्स चाहिए। यहाँ पे अगर हम टूल की बात करें तो गिट है हमारे पास, गिट लैब है, गिट हब है और बिट बकेट है। ये सभी मोस्ट पॉपुलर टूल है। हम अपने सिलेबस में गिट और गिट लैब के बारे में हमने देखा था, तो ये सभी पॉपुलर टूल आप यूज कर सकते हो और ऑलमोस्ट आपको ये आइडिया भी है। अब अगर आप अभी क्लाउड में ये टूल्स यूज करना चाहोगे तो AWS क्लाउड में ये टूल है AWS कोड कमिट और Azure क्लाउड में ये है Azure रेपोज। सो कोडिंग प्रोसेस मैन्युअल करना मतलब टीम गेम अकेले खेलना, कोडिंग प्रोसेस में प्रोसेस को ऑटोमेटिक करना मतलब टीम गेम कोलैबोरेशन में खेलना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, ये जो कोलैबोरेशन है उसके लिए जो आपको टूल चाहिए, ये सभी टूल्स आपको चाहिए। इट इज़ अप टू यू कि आप ये सारे टूल
यूज करोगे, या अगर आप क्लाउड में हो, आपकी एप्लीकेशन नेटिव क्लाउड है, तो आप AWS के AWS कोड कमिट और Azure रेपोस को भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा पहला प्रोसेस जो ऑटोमेट हो चुका है या हम ऑटोमेट करते हैं यूजिंग द टूल्स। हमारा दूसरा स्टेज होता है इंटीग्रेशन एंड बिल्ड स्टेज। यहां पर भी मैन्युअल प्रोसेस पहले था। Once developer complete their respective parts, they manually combine their code changes into the single code base. Integration typically occur periodically or at a specific milestone rather than continuously. Developer face challenges such as conflict code changes, inconsistent coding style, and compatibility issue during the manual integration. देखो, आप एक टीम में काम कर रहे हो, राइट? अब सबका काम हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। सोचो, अब इंटीग्रेशन जब होगा तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। शायद प्रॉब्लम होगा, शायद प्रॉब्लम ना भी हो। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे अगर आप मैन्युअल प्रोसेस पे काम करते हो तो क्या होगा, हम कब इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम शेड्यूल डिसाइड किया जाता है कि भाई एवरी फ्राइडे 4 to 6 हम इंटीग्रेशन करेंगे। हमने जितने भी कोड अपने तरह से आपने राइट किए हैं उस सबको एक साथ मिला के हम देखेंगे कि एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। अब आपने अपने कोड जो है वो ट्यूसडे को राइट कर लिए, आपने अपना काम ट्यूसडे को खत्म कर लिया, पर दूसरे ने अभी वेडनेसडे लगाना है, तीसरे ने थर्सडे लगाना है, चौथे वाले को फ्राइडे तक लगेगा। सब कॉम्बिनेशन कब होगा, फ्राइडे शाम को 5 बजे या 4 बजे, जो भी आपका टाइमिंग है। अब ट्यूसडे जो आपने काम खत्म कर लिया है वो काम आपका रेडी है या इसमें प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे के काम के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब कुछ आपको फ्राइडे को पता चलेगा। अब इसमें होता क्या है मालूम है, मैं ट्यूसडे को काम खत्म करके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन मैं थोड़ी ना फुटबॉल खेलने जाने वाला हूं। कंपनी ऐसा तो नहीं करेगी ना कि चलो अभी तुम्हारा काम खत्म हो गया, इंटीग्रेशन तो फ्राइडे होने वाला है, अब 3 दिन भाई जाओ भावेश भाई आप खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, आपकी सैलरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या बोल देगी कि भाई आपका काम ये ट्यूसडे को खत्म हो चुका है, आप दूसरे कोड पे काम करना चालू करो। तो मैंने ट्यूसडे को काम खत्म किया, इसका इंटीग्रेशन फ्राइडे को होगा, कोड को रखा साइड में, मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे लग गया या दूसरे नेक्स्ट कोडिंग पे मैंने स्टार्ट किया। अब ट्यूसडे को जो मैंने काम खत्म किया था उसका मुझे फ्राइडे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, और उसके बीच में मैंने 2 अलग अलग कोड को खत्म कर दिया मेरा काम। तो क्या होगा ना, मुझे मेरा काम पेंडिंग रहेगा और फिर से मुझे याद करना पड़ेगा कि भाई ट्यूसडे को इस कोड में मैंने क्या किया था। तो ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा। अब यहां पे अगर आप इसी प्रोसेस को, इंटीग्रेशन और बिल्ड प्रोसेस को ऑटोमेट कर दोगे तो क्या होगा। हेलो एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं जानता हूं कि मैं बीच में आ गया। आई एम श्योर आप हमारे गिट लैब सीरीज एंजॉय कर रहे हो। वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है। अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एनरोल कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पर अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, लाइफ टाइम अपडेशन इंक्लूडेड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, साथ में वीकली लाइफ टाइम लाइव सेशन विद भावेश अट्टारा इंक्लूडेड है। और एक बात, हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हम यूडीमी पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो और इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांटेज लें। थैंक यू।